तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको न्यायपालिका से संबंधित पाठ के जो प्रश्न हैं उनको समझाएंगे। तो बच्चों, इसकी क्लिप आपको भेज दी जाएगी। इन प्रश्नों को आप थोड़ा समझ लें और जब क्लिप आएगी तो होमवर्क की कॉपी में साफ अक्षरों में सुंदर राइटिंग में उसको आप नोट कर लेना। तो सबसे पहले है फौजदारी कानून क्या है। ये प्रश्न है फौजदारी कानून बच्चों क्या है। तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि फौजदारी कानून ये ऐसे विभाग या क्रियाओं से संबंधित हैं। ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से तो ये ऐसे विभाग या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। जिन्हें कानून में अपराध माना गया। कानून में जिसको अपराध माना गया है, उदाहरण के लिए चोरी, दहेज, चोरी, दहेज के लिए औरत को कम करना, हत्या आदि। तो देखिए ये बच्चों कि ये ऐसे विभाग या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। चोरी, दहेज के लिए औरत को कम करना या हत्या इससे संबंधित है। मान लो कोई भी व्यक्ति है बच्चों चोरी करता है, तो चोरी करना भी एक अपराध है। आपको ये पता है, चाहे 1 पैसे की चोरी हो, चाहे 10 लाख की हो, चाहे 20 लाख की हो, चोरी तो चोरी होती है। ये एक अपराध है, चोरी करना एक अपराध है। तो ये फौजदारी कानून से क्या है, संबंधित है। दूसरा आता है दहेज के लिए औरत को तंग करना। किसी भी बच्चे की शादी कर दी गई है और वो आराम से अपने ससुराल में रह रही है। कुछ समय के बाद ससुराल वाले उसे या उसके माँ बाप से दहेज की मांग करते हैं और वो दहेज, क्योंकि शादी में दहेज दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी दहेज की लगातार मांग करते हैं और औरत को या लड़की को वो तंग करते हैं। तो ये भी अपराध क्या है, किससे संबंधित है, ये अपराध फौजदारी कानून से बच्चों क्या है, संबंधित है। तो ये तीसरा क्या है, हत्या करना। कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो ये 302 के तहत उसके ऊपर ये केस दर्ज होगा। तो ये भी एक क्या है, फौजदारी कानून है। तो ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है फौजदारी कानून जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। कानून में क्या माना गया है बच्चों, अपराध माना गया है।
चोरी है, दहेज के लिए औरत को तंग करना या हत्या करना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले प्राथमिकी या जिसे हम लोग ये कहते हैं कि FIR हम दर्ज करवाते हैं। ये कहाँ पर होगी बच्चों? ये थाने में होगी, पुलिस स्टेशन पर ये होगी, थाने में FIR दर्ज करवाते हैं। और इसके बाद पुलिस अपराध की क्या करती है? छानबीन करती है कि वाकई ये अपराध किया गया है या नहीं है। तो ये सब क्या है, फौजदारी कानून के तहत अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है। तीसरा क्या है, कोई भी व्यक्ति चोरी, दहेज या औरत को तंग करना, दहेज के लिए या हत्या आदि में FIR दर्ज करवा दी, और ये करवाने के बाद क्या है कि पुलिस उसकी छानबीन करती है कि यह अपराध किया है या नहीं किया है। इस छानबीन के बाद क्या होता है, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसका दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसे सजा भी दी जा सकती है और उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये बच्चों क्या था, ये फौजदारी कानून, इसे फौजदारी कानून कहते हैं। इससे अगला हम दूसरा कानून आपको बताएंगे। मेरे ख्याल से इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरा है दूसरा कानून क्या है कि दूसरा कानून है कि दीवानी कानून क्या है। पहला आपको फौजदारी कानून बताया था, अब हम आपको दीवानी कानून बताने जा रहे हैं। तो दीवानी कानून क्या है, इसका संबंध क्या है व्यक्ति के अधिकारों, इसका संबंध व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन या हनन से है। तो देखिए बच्चों कि इसका जो संबंध है, दीवानी कानून का जो संबंध है, वो व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन या हनन से। कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति को जो अधिकार मिले हैं, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है या कोई इसका हनन करता है, तो उससे संबंधित ये अधिकार है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, जमीन की बिक्री या जमीन की खरीदारी या किराया आदि से संबंधित हो। तो देखिए, व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन या हनन होने पर हमें जो अधिकार मिले हुए हैं, आपको पता है हमें 6 अधिकार मिले हुए हैं। कितने?
6 अधिकार मिले हुए हैं, उनका अगर कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है या सरकार की जो संस्थाएं हैं वो उल्लंघन करती हैं या इनका हनन होता है, तो ऐसे में क्या है कि हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। जैसे कोई किराए का प्रश्न है, किराएदार मकान का किराया जो है, किसी भी मकान का किराया है, तो उसमें क्या है, किराएदार और मकान मालिक में कोई मामला है तो वो न्यायालय में ले जाया जा सकता है। हो सकता है न्यायालय फैसला दे दे कि मकान मालिक को किराएदार उसका पूरा किराया दे, इससे संबंधित ये मामला है। तो ये मामला किससे संबंधित है? ये दीवानी कानून से बच्चों संबंधित है। अब हम आगे आपको बताते हैं कौन सा न्यायिक समीक्षा क्या है। तो ये तीसरा प्रश्न है कि न्यायिक समीक्षा क्या है। देखिए, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका को होता है। किसको होता है बच्चों? न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून जो है संविधान के ढांचे का उल्लंघन करता है, तो इस कानून के तहत क्या है, न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। संसद है हमारे देश की, वो कानून का निर्माण करती है बच्चों, और निर्माण करते हुए ये हमारे अधिकारों का या संविधान का उल्लंघन करती है। तो ऐसे में क्या है कि न्यायपालिका संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून है उसको वो रद्द कर देती है, और रद्द करने के बाद इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी कानून की समीक्षा की जाती है, और जो सही कानून होता है उसे, जो गलत कानून होता है उसको रद्द कर दिया जाता है। तो बच्चों, ये आपको 3 प्रश्न मैंने आपको बताया था कि फौजदारी कानून, दीवानी कानून और न्यायिक समीक्षा के बारे में ये 3 प्रश्न आपको बताएं। इसकी क्लिप आपको भेज दी जाएगी, और अच्छी तरह से साफ कॉपी में आप इसको उतार लेना और सुंदर अक्षरों में आप इसको लिखना है। थैंक यू बच्चों। ओके।